हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके लिए थर्ड पार्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है और ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है एंड आप जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन कितना सीरियस है इस थर्ड पार्टी को लेके और किस हद तक जा सकती है ये थर्ड पार्टी। लाइक आपका पर्सन किस हद तक अलाउ करेगा उन्हें अपने रिलेशनशिप में इंटरफेयर करना। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। 8 of Earth, the Hierophant, 6 of Fire, Justice, and the 4 of Air. Okay. So हमारे पास है 6 of Fire। 6 of Fire है एक लंबी जर्नी के बारे में, एक ऐसी जर्नी जो ये पर्सन अभी सोच रहा है करने के बारे में, बट इट्स नॉट लाइक कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है। जब बात आती है इस रिलेशनशिप की, लाइक आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी की, अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है तो आपका पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि वो रिलेशनशिप उनके लिए कंफर्टेबल होगा। नॉट लाइक कि बेस्ट है या परफेक्ट है, कंफर्टेबल होगा। मगर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इस थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे तो लाइफ किसी और तरीके से बेहतर बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि इन्हें अपने फैमिली का सपोर्ट मिल रहा हो इस थर्ड पार्टी को चूज़ करने के लिए, या हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी उन्हें किसी तरीके का एडवांटेज दे सकती है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में सोच रहे हो या कुछ ऐसा ही। सो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को अभी कंसिडर कर रहा है। ऐसा नहीं लगता कि आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी को लेके बहुत श्योर है या सीरियस है। अगर ये कोई ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा था, लाइक कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड, और आप सोच रहे थे कि आखिर ये थर्ड पार्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके पर्सन के लिए, किस हद तक वो आप दोनों के रिलेशनशिप को अफेक्ट करेंगे इस थर्ड पार्टी की वजह से, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका पर्सन ज़्यादातर बातें एक कान से सुन रहा है और दूसरी कान से निकाल देता है। इट्स लाइक उन्हें नहीं लगता कि उन्हें इस थर्ड पार्टी की हर बात को सीरियसली कंसिडर करने की ज़रूरत है। वो हालांकि सेल्फ सेंटर्ड है, अभी भी वो अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं। तो जहाँ भी उन्हें लगता है कि इस थर्ड पार्टी की बात सुनने से उन्हें कोई फ़ायदा होगा, वहाँ वो इस थर्ड पार्टी को सुन लेते हैं, एडवाइस मान लेते हैं उनकी। पर जहाँ उन्हें लगता है कि इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो फिर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगते हैं। सो इवन इफ़ आप देख रहे हैं कि आपका पर्सन किसी के क्लोज आ गया है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, किसी और के साथ कमिटमेंट कर लिया है उन्होंने और आगे बढ़ रहे हैं, तो भी ये एक बहुत बड़ा ट्रुथ है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और आपका पर्सन अभी भी इस थर्ड पार्टी को लेकर श्योर नहीं है। बिकॉज़ आपके पर्सन को पता है कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, और ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चूज़ कर रहा है। उन्हें लगता है कि उनके पास इतनी फ्रीडम है कि वो जैसे चाहे वैसे एक्शंस ले सकते हैं और तब भी सब कुछ कंट्रोल में ही रहेगा। लाइक वो इस थर्ड पार्टी को अगर इम्पोर्टेंस देते हैं तो भले ही आप उनसे अपसेट हो, मगर आप उनसे दूर नहीं जा पाएंगे। सो अगर वो वापस आते हैं तो फिर से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। या मे बी ये भी हो सकता है कि ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के क्लोज इसलिए है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये थर्ड पार्टी भी उन्हें बार बार मौके देगी और हर किसी को उनकी ज़रूरत है, हर कोई उनके पास रहना चाहता है, वो डिज़ायरेबल है, वो अट्रैक्टिव है। तो वो अपने बारे में ही सोच सकते हैं, अपने आप को सेंटर में रख के इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। सो 4 ऑफ एयर का कार्ड है। ऐसा लगता है कि आपका पर्सन अकेला सा महसूस कर रहा है और उन्हें एक्चुअल कनेक्शन कहीं भी नहीं फील हो रहा, फिर चाहे वो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई फ्रेंड हो। सो ये इमोशनली इम्प्टी महसूस कर रहे हैं और ये जो अकेलापन है वो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सो एक चीज़ इन्हें बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, आप
जो पहले नहीं दिखाई दे रही थी, वो ये कि वो आप पे इमोशनली कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है, आप उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करता तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ सकते हैं, चाहे तो किसी और को चूज़ कर सकते हैं, बट देन वो खुशी नहीं देगा, वो वैसा रिलेशनशिप नहीं होगा जैसा कि आप उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं। सो उन्हें नहीं लगता कि आपके सिवाय कोई और जस्टिस कर सकता है, उनके लिए कोई और परफेक्ट है। एंड ये अभी भी यही सोच रहे हैं कि कैसे वो कोई तरीका निकालें जिससे कि वो आपका भी अटेंशन पा सके और इस थर्ड पार्टी का भी। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल है कि वो किसी तरीके से ये मैनेज कर पाएँ। हायरोफेंट का कार्ड है, तो अभी इन्होंने अपनी सोल की आवाज़ सुनना महसूस शुरू किया है। लाइक जब से वो अकेला महसूस कर रहे हैं तब से उन्हें उनकी सोल मिरर दिखा रही है, और उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि इमोशनली वो आपसे अभी भी अटैच्ड है और ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये वो करना नहीं चाहते, पर उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। एट ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो अपने हालातों में अभी भी एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक उन्हें ये भरोसा है कि वो अपने इमोशनल नीड्स को कट ऑफ कर सकते हैं, और चाहे तो वर्क पे फोकस कर सकते हैं, दूसरे लोगों पे फोकस कर सकते हैं, मतलब अपना ध्यान बटाकर, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर कर वो आपको भूल सकते हैं, और ये बहुत आसान होगा। बट अभी तक ये वो कर नहीं पाए, और अभी भी आइडिया ये है कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए। सब वो कोशिश कर रहे हैं। आजकल वर्क पे बहुत फोकस्ड है और दूसरों पे बहुत फोकस्ड हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी मदद करेगा आपको भूलने में। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, 3 of Fire, the Hermit, 10 of Air, Messenger of Water, and the High Priestess. Okay. So the Hermit है, द हर्मिट है तो एक अकेलापन है। वो अकेलापन ये फेस नहीं कर पा रहे, बट इसे फेस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यही वो फेज़ है जहाँ वो अपने डीपेस्ट इमोशंस को समझ पाएंगे, अपने डीपेस्ट डिज़ायर को समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले पाएंगे। हालांकि वो इससे लगातार भाग रहे हैं। 10 ऑफ एयर का कार्ड है, तो एक पेन है, और वो इससे कैसे हैंडल करेंगे ये फ़िलहाल उन्हें समझ नहीं आ रहा। ओके, थर्ड पार्टी को उन्होंने चुनने को तो चुन लिया, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि ये उन्हें किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगी, बट अब अपने इमोशनल नीड्स का वो क्या करे उन्हें समझ नहीं आ रहा। सो मैसेंजर ऑफ वाटर है, ये आपके टच में रहना चाहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के टच में हो, कुछ लोगों के ना हो, बट जिनके टच में नहीं भी है वहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको वापस अप्रोच करना चाहेगा, ताकि वो फिर से वो इमोशनल कनेक्शन फ़ील कर पाए जो वो फ़ील किया करते थे, बिकॉज इसके बिना तो वो एम्प्टी हैं। 3 ऑफ फायर है, तो फ़िलहाल ये आपसे दूर हो सकते हैं। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या मे बी आपका ब्रेकअप हो गया इसलिए डिस्टेंस है। बट द हाई प्रीस्टेस तो शांत नहीं है। हाई प्रीस्टेस मिस्ट्रीज़ के बारे में, वो मिस्ट्रीज़ जो हमारे अंदर होती हैं और उसे हमें डिस्कवर करना होता है। सो ये अकेलापन इस पर्सन को अपने आप को समझने में हेल्प कर रहा है, लाइफ को समझने में हेल्प कर रहा है, और लोगों को समझने में हेल्प कर रहा है। और जब तक इन्हें सब कुछ समझ में आएगा और ये कुछ सीख पाएंगे, तब तक कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। इट्स लाइक अभी कुछ वक्त लगेगा, उसके बाद ही चीज़ें नॉर्मल हो पाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फीनिक्स फेदर, द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइज विदिन। तो ये कार्ड कह रहा है कि उन्हें ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है उन्हें आपको समझने के लिए और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि वो आपको वापस अप्रोच करेंगे। सो उससे पहले उन्हें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है ये उनके अंदर ही है। आप उन्हें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, कोई और उन्हें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता।
ये उनकी सोल है, ये पावर उनके अंदर ही है, और ये पावर तभी वो यूज़ कर सकते हैं जब वो अपनी अंदर की वॉइस को सुने, और इसलिए ये फेज़ आया है कि वो अपने अंदर की वॉइस को सुने और इस पावर के थ्रू अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।